अस्सलामुअलैकुम। आज हम तख्ती नंबर 2 हुरूफ़े मुरक्कबात का आगाज करेंगे। हुरूफ़े मुरक्कबात में हम दो दो लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ते हैं, दो या दो से ज्यादा। जैसे हम तख्ती नंबर 1 में लफ्ज़ों को अलहदा-अलहदा करके पढ़ रहे थे, ऐसे हम तख्ती नंबर 2 में लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अब हम वो यहाँ पे बयान करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ। तख्ती नंबर 1 में हमने इसको हा पढ़ा था, लेकिन ये हा नहीं है, ये क्या है, लाम अलिफ, क्योंकि इसके मरकज बड़े हैं। अब मरकज क्या होते हैं, तो मरकज का मतलब होता है डंडा। इसके डंडे जो हैं वो बड़े हैं, तो ये क्या है, लाम। ये ऐसे करके लाम बना और फिर इसके साथ अलिफ, तो क्या बना, लाम अलिफ। फिर ये लाम, फिर से लाम अलिफ। अच्छा, हम इसको अब कैसे पढ़ेंगे, इसको इसके ऊपर वाला लफ्ज पहले पढ़ा जाता है और नीचे वाला बाद में। तो ये हुआ लाम और फिर हा, लाम हा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ काफ, ये दोनों काफ हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इस पे मरकज लगा हुआ है, मतलब डंडा लगा हुआ है, और इस पे हमजा बना हुआ है। काफ काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा, नून, या बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीन। इसमें भी हमने ऊपर वाले लफ्ज को पहले पढ़ा। सा जिसके ऊपर 3 नुक्ते और नीचे जिसके पेट में 1 नुक्ता, वो क्या हुआ, जीम। सा जीम। इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो किसके ऊपर 2 नुक्ते होते थे, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते थे। तो ता हा, जिसके पेट में कुछ ना हो, जिसके ऊपर कुछ ना हो, वो क्या होता है, हा। तो ता हा। तख्ती नंबर 2 के पहले हिस्से का आज इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं तख्ती नंबर 2 के अगले हिस्से में। तो मिलेंगे अगले हिस्से में। अस्सलामुअलैकुम।